जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के क्लास में हम लोग अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट सवालों को करेंगे और इन सवालों को करने का बेस्ट से बेस्ट तरीका आपको यहाँ पर बताया जाएगा। और ये जितने भी सवाल हम यहाँ पर करवाएंगे ये आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो या और कोई स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम हो, इन सभी के लिए आपका ये क्लास इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा सवाल है और इसके करने का जो तरीका है बहुत ही शानदार है। यदि x = 1 - y है तथा x² = 2 - y² है तो x × y का मान बताना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि फॉर्मूला यहाँ पर प्रयोग होने वाला है। कैसे, कौन सा फॉर्मूला, इसको थोड़ा चेंज करिए। अगर हम -y को इधर ले आएंगे तो ये बनेगा आपका x + y = 1 और इधर x² - y² को इधर ले आएंगे तो प्लस का y² हो जाएगा और इक्वल टू आपका हो जाएगा 2। अब अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, अब आप फॉर्मूला जानते हैं कि भाई x + y का जो होल स्क्वायर होता है वो कितना होता है, वो होता है x² + y² + 2xy, है ना। आपको x + y की वैल्यू 1 दी गई है तो 1 का स्क्वायर ये 1 ही हो जाएगा, इक्वल टू x² + y² का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 2 है और प्लस ये कितना हो जाएगा 2xy हो जाएगा। इधर ये 2 इधर आके घट जाएगा तो 1 - 2 मतलब कि -1 होगा और इक्वल टू ये हो जाएगा 2xy। 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा मतलब कि -1/2 इक्वल टू x × y। पूछा क्या था हमसे, x × y की वैल्यू -1/2। फार्मूला याद है तो बहुत आराम से कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला, x + y का होल स्क्वायर वाला फार्मूला। समझ में आ गया। यहाँ पे थोड़ा घुमा के दिया गया था तो आप इससे डरिएगा नहीं, बहुत आसान है, हो जाएगा। आगे चलिए चलते हैं, ऐसे और भी बेहतरीन सवाल करेंगे इस वीडियो में, तो छोड़ के कहीं मत जाइएगा। पसंद आपको ज़रूर आएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। आ जाइए देखते हैं यहाँ पे इस सवाल को। अब इस सवाल में देखकर तो ऐसा लग रहा होगा कि नहीं बनेगा, है ना, लेकिन अगर आप आँखों का प्रयोग करें थोड़ा सा तो ये सवाल सिर्फ देखकर बन जाएगा। क्या दिया गया है, a + b/c = 6/5 है, b + c/a = 9/2 है, तो c + a/b का मान क्या होगा आप यहाँ पर बता सकते हैं बिना पेन उठाए हुए, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें तो ऊपर और नीचे को अगर जोड़ेंगे तो a + b + c होगा। इसमें भी अगर ऊपर नीचे को जोड़ेंगे तो b + c + a मतलब कि a + b + c यही होगा, है ना। यहाँ पर भी अगर जोड़ें तो a + b + c, दोनों ऊपर नीचे जोड़ेंगे तो a + b + c ही होगा। मतलब अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ रहे हैं तो हमको a + b + c ही मिल रहा है और a + b + c की वैल्यू तो नहीं चेंज होनी चाहिए, हर जगह एक ही आना चाहिए। अगर यहाँ पर इन दोनों को जोड़ें तो ऊपर और नीचे को जोड़ने पर कितना मिलेगा हमको, 6 और 5 11, मतलब कि a + b + c की जो वैल्यू है वो कितना मिला, 11 मिला। यहाँ पर अगर देखें तो a + b + c का वैल्यू यहाँ से कितना मिलेगा, 9 और 2 11, मतलब हमारा सही जा रहा है। यहाँ भी a + b + c की वैल्यू 11 मिला है, यहाँ भी 11 ही मिला है, मतलब यहाँ पर भी a + b + c का वैल्यू 11 ही होगा। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ने पर 11 मिलेगा हमको। तो अब आप ऑप्शन देखकर बताइए कि किसमें अंश और हर को जोड़ने पर 11 मिल रहा है। 9 × 5 = 14, 11 × 7 = 19, 7 × 11 = 19, 7 और 4 = 11। बस ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी इसमें, है ना, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं थी, दिमाग लगाने की ज़रूरत था इसमें। क्लियर हो गई बात। तो रेशियो से इसको आप बनाइए, रेशियो मेथड ही लगाए हैं हम यहाँ पर। क्लियर हो गई ना। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवालों की ओर चलते हैं, यानी द्विघात समीकरण, है ना। तो पहले द्विघात समीकरण का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, बेसिक चीज़ जान लेते हैं, फिर इसके बाद इस सवाल को करेंगे हम लोग। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो द्विघात समीकरण का एक व्यापक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, आप लोग सभी पढ़े होंगे, ax² + bx और +c = 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मतलब कि इसी फॉर्म में, इसी रूप में हमारा द्विघात समीकरण होता है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो इसके कितने रूट होंगे, चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो इसके 2 मूल होंगे। 2 मूल का मतलब क्या होता है, x के 2 मान होंगे। कितने मान होंगे, x के 2 मान होंगे, यानी 2 वैल्यूज आती हैं यहाँ पे, है ना। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो वहाँ से x की 2 वैल्यू निकल कर आती हैं। क्लियर हो गई। और वही दोनों x के मान जो हैं मूल कहलाते हैं उसके, ठीक है। तो अब देखिए, मान लीजिए कि इसके जो मूल हैं यानी x के जो वैल्यू हैं वो 2 वैल्यू अल्फ़ा और बीटा हैं। 2 मूल इसके यानी कि x के जो मान हैं वो मान लीजिए कि अल्फ़ा और बीटा हैं।
तो अल्फ़ा और बीटा में जो रिलेशन होता है, दो संबंध बनते हैं, देखिएगा। यानी कि मूलों का योग का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है आपका माइनस का बी का मतलब एक्स का कॉफिशिएंट यानी एक्स का गुणांक, तो माइनस बी बटा ए यानी एक्स स्क्वायर के बगल में जो है वो वाला ए। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी बटा ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है सी बटा ए यानी कि अचर पद बटे ए, सी बटा ए। क्लियर हो गए। अब आइए इसी पे आधारित ये सवाल है आपका, कह रहा है कि ए और बी जो हैं वो इस समीकरण के मूल हैं, मतलब ये अल्फ़ा का मान है, ये बीटा का मान है ना। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि अल्फ़ा की वैल्यू ए है और बीटा की वैल्यू क्या है, बी है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ पे इसके जो मूल हैं ए और बी का मान बताना है। अब देखिए, तो अगर हम कहें कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी ए प्लस बी, मूलों का योग ए प्लस बी, इसका मान क्या होगा, देखिए माइनस बी बटा ए, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, एक्स का कॉफिशिएंट ये पूरा का पूरा होता है, मतलब कि माइनस ए स्क्वायर है। बी की वैल्यू कितनी है, माइनस ए स्क्वायर है, तो बी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए का मतलब एक्स स्क्वायर के बगल में जो है, एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, ए है, तो ये हो गया ए इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस ये प्लस ए स्क्वायर है ना, प्लस ए स्क्वायर और बटे कितना होगा, ए होगा। इसको थोड़ा सा और देखें हम लोग तो ए प्लस बी इक्वल टू ए बटा ए कितना होगा आपका, ए बटा ए, तो आपका कितना हो जाएगा, ए ही हो जाएगा ना, क्योंकि ए से ए कट गया। अब देखिए ये माइनस ए, या फिर इस वाले ए को उधर ले जा घटा दीजिए, अच्छा ये बी है ना ये, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। बी की वैल्यू 0 आ गई है। अब ए की वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। अब क्या करना है, ए का वैल्यू निकालना है। तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, देखिएगा यानी कि ए इंटू बी, तो ए इंटू बी की वैल्यू क्या होगी, ए इंटू बी, सी बटा ए होता है, सी का मान कितना है, ए बी है, सी का मान क्या है, ए बी है, अपॉन में ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यानी कि ए, तो ए से ए कटा, ये कितना आ गया, ए इंटू बी इक्वल टू बी हो गया। अब देखिए बी इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी बटा बी यानी कि 1 आ जाएगा। तो ए का वैल्यू 1 होगा, बी का वैल्यू 0 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में है। ये ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है। समझ में आ गया ना, अच्छा सवाल था ये, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा द्विघात समीकरण का, तो आपके सवाल आसानी से बन जाएंगे। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आ जाइए दोस्तों यहाँ पे। अब ये लीनियर इक्वेशन का सवाल है। लीनियर इक्वेशन कैसे, क्योंकि पावर 1 है, वेरिएबल का पावर 1 है ना, एक्स का भी, वाई का भी और जेड का भी। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 ही इक्वेशन दिए गए हैं और 2 इक्वेशन दे के आपको वाई की वैल्यू पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, एक चीज़ हम आपको बताते हैं कि जब आपके पास 3 वेरिएबल होते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी 3 वेरिएबल होते हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो 3 वेरिएबल दिया है लेकिन 2 ही इक्वेशन दिया है, तो कैसे होगा, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ अलग है। क्या अलग है, कुछ रिलेशन बन रहा होगा। देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये क्या है, 3x प्लस 5y और प्लस 7z है ना, 7z इक्वल टू 49 है। ऊपर नीचे लिखिए तब आपको डिफरेंस यहाँ पे समझ में आएगा। 9x प्लस 8y और प्लस 21z, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे 126। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा, हमको y का वैल्यू निकालना है। y का वैल्यू तभी निकलेगा जब आपका x और z हट जाएगा, यानी एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए दोस्तों 3x है, यहाँ पे 9x है, मतलब जस्ट इसका 3 गुना है। अगर z में भी देखें तो यहाँ 7z है, यहाँ 21z है, मतलब ये भी 3 गुना है, ये भी 3 गुना है, ये भी 3 गुना है। तो हम इनको बराबर कर पाएंगे, है ना भाई। 3 से अगर ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दें तो x और z हमारा बराबर हो जाएगा, और जब इनको हम घटाएंगे तो x और z एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा y, और वहाँ से y की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सुनिएगा, एक काम और कर सकते हैं, या तो ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दें या नीचे वाले में 3 से डिवाइड कर दें, दोनों काम कर सकते हैं हम लोग, है ना। चलिए ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले में जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 9x, ठीक है। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका
15y, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 21z, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 3 150, उसमें 3 घटा दीजिए मतलब 147। ठीक है, ये हो गया। अब घटा दीजिए, अब इनको घटा दीजिए दोनों इक्वेशन को, माइनस 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 माइनस, प्लस 9x माइनस 9x कटा, प्लस 21z और माइनस 21z कटा, इसको घटा दीजिए। 15y में से 8y गया तो ये हो जाएगा 7y, और इक्वल टू इनको घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 21, मतलब y का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 3 आ गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब ऐसे कम इक्वेशन देगा ना तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे लिंक नज़र आएगा, और उस लिंक को पकड़ना पड़ेगा, तब आप सवालों को आराम से कर पाएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। इस टाइप के सवाल आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जहाँ पे आपको एक समीकरण देगा, उसके मूल भी दे रखे होंगे, फिर वो समीकरण निकालना होगा जिसके मूल कुछ और दिए होंगे, जो कि पिछले वाले से रिलेटेड ही होंगे, है ना। अब सुनिएगा, देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब आप जानते हैं कि हमारा जो व्यापक रूप होता है वो तो पता है, सभी को पता है, ax² + bx + c = 0 व्यापक रूप है ये द्विघात समीकरण का। अब बात आती है कि अगर आपको दो मूल पता हैं, अल्फ़ा और बीटा, कोई भी दो मूल हो सकते हैं, ठीक है, तो अगर इन दोनों मूलों का योग देखें तो वो भी पता है आपको, गुणनफल देखें तो वो भी पता है आपको, ठीक है, तो इनसे मिलाकर जो एक समीकरण बनता है वो समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण। इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो जो द्विघात समीकरण बनता है, द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला बनता है क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है। अल्फ़ा प्लस बीटा अगर आपको पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा पता है, इसमें रख दीजिए, आपका एक समीकरण निकल कर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर मूल पता है तो ठीक है। अब आइए इस सवाल पे, देखिए x² माइनस x + 1 के अल्फ़ा और बीटा जो है वो क्या है, यहाँ पे मूल है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल कितना होगा बताइए तो, -b/a माइनस b का वैल्यू क्या है, x के बगल में यहाँ पर -1 है ना, x के बगल में -1 है, तो ये हो गया b माइनस b की वैल्यू -1 अपॉन में a का मतलब x² के बगल में, यहाँ पर भी 1 है तो ये हो जाएगा 1, मतलब ये सीधे सीधे 1 आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 आई है। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a मतलब कि 1/1, तो ये भी 1 ही आ जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा भी 1 है, अल्फ़ा इंटू बीटा भी यहाँ पर 1 है। समझ में आ गई बात कि नहीं। अब देखिए सुनिएगा ध्यान से। अब आपको ये बोला है कि भाई एक ऐसा समीकरण बताइए जिसके मूल ये हैं, है ना, क्या क्या है ये है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो वो जो समीकरण है उसके मूलों का योग क्या होगा। अगर हम समीकरण बनाएं, चलिए समीकरण बनाते हैं, ठीक है, तो वो समीकरण हम बनाते हैं तो मूलों का योग कितना है, α³ + β³ है ना, तो माइनस ये हो जाएगा α³ + β³ इंटू एक्स प्लस यहाँ पे दोनों मूलों का गुणनफल यानी α³ इंटू β³ α³ इंटू β³, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये वो हमारा समीकरण है जिसके मूल ये होंगे, है ना। अब इस समीकरण के लिए हमको α³ और β³ चाहिए और साथ में α³ इंटू β³ चाहिए, दोनों की वैल्यू चाहिए। इनकी वैल्यू निकालेंगे तब जाके हमको वो समीकरण मिलेगा। समझ में आ गई बात। आइए अब इसको निकालते हैं। तो α³ + β³ इसका एक फार्मूला होता है ना, a³ + b³ का फार्मूला। यहाँ पे ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, ध्यान दीजिएगा इसको, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3α बीटा, ये फार्मूला है। इस फार्मूले में सारी चीज़ें रख दीजिए तो ये आपका मान निकल जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 है तो यहाँ पे हो गया 1, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1 के बराबर है तो 3 × 1 3 हो जाएगा, मतलब 1 - 3 यानी -2 हो गया, -2 का 1 से मल्टीप्लाई -2 आ जाएगा। तो α³ + β³ की वैल्यू -2 आ गई। अब आइए निकालते हैं α³ इंटू β³, है ना, मूलों का गुणनफल। यहाँ पर देखें तो पावर दोनों का सेम है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा का होल क्यूब लिखा जा सकता है। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1 है तो 1 का क्यूब कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आपको अल्फ़ा प्लस बीटा भी पता है, मतलब अल्फ़ा³ + β³ -2 के बराबर है। अल्फ़ा³ इंटू β³ ये भी पता है, बस इसमें रख दीजिए। तो क्या बन जाएगा हमारा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, बन जाएगा x² माइनस इसकी वैल्यू बताइए कितनी आई है -2 इंटू एक्स प्लस इसकी वैल्यू 1 आई है तो ये हो गया 1 = 0। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा हमको x² माइनस +2x और प्लस का 1,
इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बनेगा आपका x² + 2x + 1। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझ में आ गया ना? बहुत अच्छा सवाल था। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल करेंगे इस क्लास के अंदर, तो आप लोग कहीं मत जाइएगा। वीडियो उम्मीद करते हैं कि पसंद आ रहा होगा आपको। लाइक वाइक करते चलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शॉर्ट्स के माध्यम से आपको डेली क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने से फ़ायदा यही है कि आपको लॉन्ग वीडियोज़ भी मिल रही हैं, प्लस शॉर्ट्स के माध्यम से भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ठीक है ना? चलिए तो फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, ये वाला सवाल, अब ये एक ज़बरदस्त सवाल बन जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें रेशियो भी थोड़ा सा दे दिया है। a/b का वैल्यू 3/4 है, b/c का वैल्यू 4/5 है, c/d का वैल्यू 5/6 है। आपको a/d चाहिए, तब आप इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, है ना? अगर आप गौर से देखें, a/b, b/c, c/d, अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो फ़ायदा क्या होगा कि हमको a/d की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो करिए a/b इंटू b/c इंटू c/d, तीनों को मल्टीप्लाई। a/b की वैल्यू कितनी है? 3/4। b/c की वैल्यू कितनी है? 4/5। c/d की वैल्यू कितनी है? 5/6। ठीक है, अब देखिए, b से b कटेगा, c से c कटेगा, a ऊपर बचा, नीचे d बचा, a/d। इधर क्या होगा? 4 से 4 कटा, 5 से 5 कटा, 3/6। इसको और काटेंगे, 3 × 3, 3 दूना 6, मतलब 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पावर 10 करना है। ठीक है, तो क्या करिए, a/b इसका पावर 10 क्या हो जाएगा? 1/2 और इस पूरे का पावर 10। 1 का पावर तो कुछ भी हो, 1 ही आएगा, यानी ये हो गया 1। डिवाइड में आपको 2 का पावर 10, 2 का पावर 10 याद रखिएगा कितना होता है? 1024 होता है। ठीक है, कितना होता है? 1024। अब इसमें बोला था कि अंश और हर का योग चाहिए, है ना? अंश और हर का योग चाहिए। तो अंश आपका कितना है? 1 है, नीचे 1024 है, दोनों को जोड़ देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा? 1025 आ जाएगा। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो 1025 होगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी दोस्तों, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और कोई डाउट होता है आपको तो कमेंट कर सकते हैं। उस सवाल को पूरा सवाल आप लोग कमेंट कर दीजिए, उसका आंसर हम देने का प्रयास ज़रूर करेंगे। ठीक है ना? मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ऐसे ही डेली क्लासेस आती रहेंगी आपके लिए। आप चाहे रेलवे का तैयारी कर रहे हो या फिर SSC का तैयारी कर रहे हो, हर एक के लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है। आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब मैथ्स एकदम बेसिक से सिखाया जा रहा है। कोई भी क्वेश्चन कराते हैं तो उसका पहले हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर ट्रिक बताते हैं, फिर उस सवाल को करते हैं, है ना? तो इससे आपका सारा कुछ क्लियर होते चला जाता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।